केक ने छक्का मार दिया, सप्लाई कम कर दी। इससे केक अब अपना बहुत बड़ा बुल रन शुरू करेगा। हाँ, मैं यहाँ प्राइस देखकर कभी ये नहीं कहूंगा कि मुझे ये बचपन से पसंद था। मैं इसकी टेक्नोलॉजी को अच्छा नहीं समझता और मैं इस पर बात भी करता रहता हूं। लेकिन केक होल्डर्स को बहुत बहुत मुबारक हो कि उनका टाइम आ गया है। तो आइए जानते हैं कि केक क्या करने जा रहा है और इसकी प्राइस कैसे बढ़ेगी। तो मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। सो लेट्स डाइव इन। यार, आप भी कहोगे कि तुम कैसे केक हो, कभी खिलाफ बात करते हो, कभी हक में बात करते हो, कभी कहते हो कि रिसेशन आ रहा है, कभी कहते हो कि बुल रन आ रहा है। तो भाई, ऐसी कोई बात नहीं। मैं इसका जवाब कुछ यूं दूंगा कि अगर रिसेशन आया तो मेरी स्ट्रेटजी तैयार है और मैं बता चुका हूं। अगर कोई कॉइन बढ़ता है, अगर कोई कॉइन बुल रन में अच्छा परफॉर्म करने की तैयारी कर रहा है, तो मैं ये भी बता देता हूं। क्योंकि मार्केट पर नजर रखना, हर सूरत हाल को समझना इन्वेस्टर के लिए बहुत जरूरी होता है। उसे हर चीज पर नजर रखनी चाहिए। वो सिर्फ खबर ना देखे बल्कि उसे समझे। मैं जब भी कोई बात करता हूं तो उसे लॉन्ग टर्म में देखा करें, उसे घंटों में ना देखें। जब आप ऐसे देखेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आपको स्ट्रेटजी बनाने का टाइम मिलेगा। आपको पता होगा कि मार्केट अगर रिसेशन में जाने वाली है तो क्यों, अगर चली जाए तो मैं क्या करूंगा। इसी तरह जब आप इसे लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि हाँ, ये तमाम बातें आपस में जुड़ी हुई हैं, लिंक्ड हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। जब आप एक एक घंटे की ट्रेडिंग के हिसाब से देखेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। जैसे जब मैं लॉन्ग टर्म पर बाइंग करने की बात करता हूं तो मैंने $20 एवएक्स पर भी वीडियो बनाई कि ये सस्ता है। फिर मैंने $8 पर भी वीडियो बनाई कि ये बहुत सस्ता है, मैं इसकी बाइंग कर रहा हूं। फिर मैंने यह भी बता दिया कि मैं इसे $35 तक खरीदूंगा, इससे ऊपर नहीं खरीदूंगा। अब ये बात एक लाइन में खत्म हो गई। लेकिन ये पूरा वक्त 1 साल का था जिसमें मैं मुसलसल इसकी टेक्नोलॉजी की बात कर रहा था। अब जिसने खरीदा उसकी किस्मत, जिसने नहीं खरीदा उसका अपना फैसला। लेकिन अगर मैं आज आया हूं तो मुझे बॉटम अप नहीं मिलेगा, तो मुझे अपनी प्राइस रेंज बदलना पड़ेगी जिसमें मैं बाइंग करूं। ऐसे ही मुझे QI समेत तमाम टोकन्स की बाइंग रेंज को बदलना पड़ेगा। अब वो क्या होगी, ये फैसला आपका होगा, मेरा नहीं। क्योंकि मैं अपना फैसला कर चुका हूं और जो कर रहा हूं साथ साथ बता रहा हूं। इसके अलावा आप में से कोई बाइंग करना चाहता है तो उसकी अपनी मर्जी होगी, उसका अपना फैसला होगा। मैंने केक पर कई वीडियोस बनाई, लोगों ने ज्यादा देखी भी नहीं, लेकिन मैं उनसे मुसलसल कह रहा था कि मैं इसकी टेक्नोलॉजी का कायल नहीं, लेकिन ये टीम बहुत तेज है, बहुत शार्प, ये कुछ ना कुछ बड़ा करेगी। जैसे ही इस पर स्टेबल कॉइन रेशो बढ़ेगी तभी ये लोग कोई बड़ा काम डालेंगे। तो आप देखें कि वैसे ही हुआ। इनके प्लेटफॉर्म पर नए यूजर्स थोड़े से बढ़े और इन्होंने केक की सप्लाई आधी कर दी। जी, हुआ कुछ यूं कि केक स्टेकिंग पर बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, शायद मार्केट में सबसे ज्यादा। इस वजह से केक हमेशा इन्फ्लेशनरी रहता है और बेयर मार्केट्स में इसकी प्राइस तबाह होनी ही होनी है, और ये हो भी गया। अब इन्होंने अचानक अपने गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर एक प्रपोजल पेश किया और वो चंद घंटों में 99% वोटों से पास भी हो गया। अब इन्होंने बहुत ही टेक्निकल काम डाला है। बेशतर स्टेकिंग रिवॉर्ड बेयर मार्केट में कम्युनिटी को ही गया, तो इन्होंने अपने पास मौजूद सप्लाई को ही खत्म कर दिया। यानी मार्केट में 750 मिलियन केक मौजूद थे, इन्होंने 300 मिलियन केक जो इन्हें बेयर मार्केट में रिवॉर्ड की सूरत में मिले थे, इनको सप्लाई से निकाल दिया। तो इससे केक टोकन की सप्लाई अब फिर 450 मिलियन हो जाएगी। ये इतनी ही सप्लाई है जो पिछले बुल रन के दरमियान थी। यानी बेयर मार्केट में इन्होंने जितने भी केक नए ऐड किए थे उनको खत्म कर दिया गया है। यह काम 4 जनवरी से इंप्लीमेंट होगा। इससे एक बार फिर केक की प्राइस बुल रन में आ जाएगी। इसकी वजह से लोग एक बार फिर केक का शिकार होंगे। इसकी वजह से केक में एक बार फिर लोगों की बड़ी तादाद शामिल होगी, क्योंकि यहां इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है। अब इस काम पर गौर करें। इन्होंने कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं बनाई, इन्होंने पूरी बेयर मार्केट में कोई भी अहम काम नहीं किया, बल्कि इन्होंने एक सादा सा काम किया।
कम्युनिटी ने अपने पास मौजूद केक टोकन की सप्लाई खत्म कर दी। इससे इनके पास मौजूद केक की प्राइस दोबारा बुल रन में आ जाएगी। ये इसे आहिस्ता आहिस्ता बेचकर भरपूर प्रॉफिट कमाएंगे। जिनके पास केक मौजूद हैं उनकी मौज लग जाएगी। अब हम जब प्राइस देखकर फैसला करेंगे तो लोग कहेंगे मैंने कहा था ना कि केक जबरदस्त है, इसका बुल रन बहुत जबरदस्त होगा। और हाँ, उनकी बात ठीक होगी कि इसका बुल रन अच्छा होगा। मैंने भी कहा था कि इसका बुल रन अच्छा होगा, लेकिन मैंने कभी इसे अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं कहा था। मुझे अंदाजा था कि ये लोग चवल हैं, ये ऐसे ही कोई चवल मारेंगे। केक की प्राइस को पंप करने के लिए बाइनेंस कम्युनिटी कोई चाल चलेगी, और इन्होंने चाल चल दी। इसकी वजह से बाइनेंस का अपना टोकन और बाइनेंस चेन पर मौजूद टोकन्स को बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसकी वजह से कॉस्मोस पर भी ज्यादा एक्टिविटी बढ़ेगी। ये छोटी सी खबर है, लेकिन ट्रेडर्स के लिए इतनी ही है कि केक की प्राइस बुल रन में शामिल हो रही है। लेकिन ये सिर्फ केक नहीं, बल्कि पूरी बाइनेंस स्मार्ट चेन को एक नई जिंदगी देगा। इसके नतीजे में बाइनेंस स्मार्ट चेन पर एक बार फिर बहारें आने वाली हैं। अगर आप केक या बीएनबी के होल्डर हैं तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी कामयाबी अब यकीनी है। मैं जिन चीजों को अच्छा नहीं समझता, लेकिन मैं कभी किसी की तरक्की से, किसी कॉइन की अच्छी परफॉर्मेंस से जलता नहीं हूं, बल्कि मुझे खुशी होती है। हाँ, बस मैं इतना जरूर कहता हूं कि यार, इसको टेक्नोलॉजी पर ना परखो। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आपके टोकन बहुत अच्छा परफॉर्म करें, बहुत अच्छे गेन्स दें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये टेक्नोलॉजी भी है। टेक्नोलॉजी एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है, जिसके मानी मुख्तलिफ हैं, जिसका इंपैक्ट डिफरेंट है। अगर आपको याद हो तो मैंने टॉप एक्सचेंजों पर अपनी राय दी थी। मैं अब भी बाइनेंस पर अपनी राय पर कायम हूं। बाइनेंस ने इस साल तमाम तर मुश्किलात के बावजूद अपने यूजर्स में 30% इजाफा किया है, यानी मजीद नए लोग बाइनेंस पर आए हैं। याद रखें, बाइनेंस टू बिग टू फेल है। ये बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अभी तक बाइनेंस ने जो भी अपने फाइनेंशियल आदाद और शुमार जारी किए हैं, उनके मुताबिक बाइनेंस माली तौर पर इंतहाई मुस्तहकम है। एक इन्फ्लुएंसर पिछले 3 साल से बाइनेंस के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, क्योंकि इसके जाली कॉइन को उन्होंने रजिस्टर्ड करने से इनकार कर दिया था। वो ट्विटर पर उस वक्त बाइनेंस के खिलाफ पाकिस्तान में ट्रेंड भी चलाता था, लेकिन बाइनेंस ने उसके सामने झुकने से इनकार किया और जालसाजी का हिस्सा नहीं बने, बल्कि उस वक्त कई जाली कॉइन्स को भी अपनी एक्सचेंज से हटा दिया। मैं ये नहीं कहता कि बाइनेंस या कोई भी कंपनी कभी खत्म नहीं होती। हो सकता है कि अगली बेयर मार्केट में ये तबाह भी हो जाए, लेकिन अभी नहीं। बुल रन में कंपनियां तबाह नहीं होती, और जब ये गलतियां करती हैं तो नजर आ जाती हैं। अभी बाइनेंस की जानब से ऐसी कोई गलती सामने नहीं आई। उम्मीद है कि वो ऐसे ही अपना काम जारी रखेंगे। बाकी बुल रन में देखेंगे कि बाइनेंस और क्या कुछ करती है। फिलहाल उन्होंने केक की सूरत में बड़ा छक्का मारा है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हो सके तो घंटी लाजमी दबा दिया करें, क्योंकि वीडियो कभी कभार आगे पीछे हो जाती है, तो उसके लिए मैं माजरत भी करता हूं। लेकिन घंटी दबाई होगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और फौरी आप फिर वीडियो भी देख लेंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।